जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। जैसा कि आप खुद ब खुद तस्वीरों के माध्यम से इस समय देख पा रहे हो, लगातार अपने पश्चिमी ज़िलों से आए हुए जो मरुस्थलीय जो ज़िले हैं, उनसे यहाँ भेड़ पालक हैं। लगातार यहाँ दूसरे दिन इन्होंने यहाँ पड़ाव डाला हुआ है, यहाँ ठहराव किया हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ पर ये अलसुबह का जो समय है, तो यहाँ पर ये खान पान के साथ साथ यहाँ तमाम जो अपनी दिनचर्या का जो कार्य हैं वो कर रहे हैं। आप देख सकते हो लगातार कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं ये दिल को छूने वाली हैं और काफ़ी प्रेरणादायक मानी जा सकती हैं। चूँकि देख सकते हो यहाँ पर एक समूह के रूप में और यहाँ पर काफ़ी एक साजो सामान है इनका, रसद सामग्री को लेकर के खान पान का जो सामान है आप देख सकते हो। उधर कुछ लोग हैं, वहाँ अपना भोजन पकाने का जो कार्य है वो कर रहे हैं। और इधर आप देख सकते हो यहाँ पर जो लोग हैं कहीं ना कहीं भोजन का जो सामान है, कोई सब्ज़ी बनाने का जो कार्य कर रहा है, तो कोई आटा गूँथने का जो कार्य कर रहा है, तो कोई यहाँ पर आप देख सकते हो लगातार जो बाटी और यहाँ जो निर्माण कर रहे हैं, या दाल बाटी की जो एक दावती जो यहाँ अदावती यहाँ जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। चूँकि अपने क्षेत्र विशेष में, स्थानीय क्षेत्र में इस प्रकार के दावती और अदावती जो तस्वीरें हमने लगातार पूर्व में भी आपको साझा की, लेकिन आज हम इन सरहदी इलाकों से और मरुस्थलीय थार के रेगिस्तान से आए हुए इन भेड़ पालकों का जो रेवाड़ी समाज के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं ये इनका जो प्रमुख जो व्यवसाय है जीविकोपार्जन का भेड़ पालन, यहाँ आज लगातार 2 दिन से यहाँ पड़ाव डाले हुए हैं। तो इनका जो जीवन है कितना कठिनाई भरा होता है, जोखिम के साथ और मौसम की विकट परिस्थितियों और चुनौतियों का यहाँ कड़ा मुकाबला करते हुए यहाँ अपने इन दिनचर्या का जो कार्य है, भेड़ पालन का जो इनका कार्य व्यवसाय है, उसको यहाँ कर रहे हैं। आप देख सकते हो जिधर भी आप नज़र डालोगे यहाँ भेड़ों का जो झुंड है यहाँ नज़र आ जाएगा आपको। तमाम प्रकार की हमने कल भी चर्चाएं की थी, विविध प्रजातियाँ जो उन्नत किस्म की जो भेड़ें होती हैं, जिसमें चोकला भेड़ को लेकर के हमने चर्चा की। काफ़ी उन्नत किस्म की जो भेड़ है वो मानी गई है। इसको भारतीय मैरिनो के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऊन उत्पादन से लेकर के दुग्ध उत्पादन में काफ़ी ये उत्तम किस्म की जो भेड़ है वो मानी जा सकती है। तो लगातार इनका कितना संघर्षमय और चुनौतीपूर्ण और कठिनाई भरा जो इनका जीवन जो होता है, कहीं ना कहीं प्रकृति से इनका सीधा जो साक्षात और प्रत्यक्ष में इनका जुड़ाव जो होता है, तो इनको यहाँ पर एक पर्यावरण प्रेमी मान सकते हो। साथ साथ ये पशु पक्षियों के प्रति इनका जो एक प्रेम और लगाव जो होता है, मवेशियों को पालने के प्रति इनके यानी कि जीव जगत के प्रति इनका बेहद जो लगाव है, प्रेम जो है, वो यहाँ दर्शाती हुई तमाम प्रकार की यहाँ जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हो। लगातार लोग हैं, सभी यहाँ अलसुबह इन दिनचर्या के अपने कार्यक्रमों का यहाँ ये निपटारा जो कर रहे हैं। तो कुछ समय बाद यहाँ इनका खान पान का जो कार्य है वो हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये कूच है यहाँ से आरंभ कर देंगे। लगातार जब हमने इनसे वार्ता की, लगातार 2 दिन से यहाँ पड़ाव जो है ठहराव ये किए हुए हैं। चूँकि इनके कुछ साथी हैं अभी कुमेर की तरफ गांव जो थैरावर है उधर वो पड़ाव डाले हुए हैं, तो उनका यहाँ ये इंतज़ार ये वेट कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ साथी हैं इनके यहाँ, उनमें यहाँ आ चुके हैं, तो लगातार ये एक साथ यहाँ से निकलेंगे। और जब हम इनसे कल भी वार्ता की, तो ये अपना जो पाली जो ज़िला है वहाँ से आए हुए लोग हैं। और आप देख सकते हो पाली ज़िला की अगर हम दूरी की यहाँ से बात करें तो लगभग 5 से 5.5 किलोमीटर दूर अवस्थित वो ज़िला है। तो वहाँ ये पैदल कूच करेंगे। तो मैं समझता हूँ, जैसा कि कल वार्ता के दौरान इन्होंने बताया कि अक्टूबर और नवंबर के जो महीने में इन्होंने वहाँ से निष्क्रमण जो किया था, वहाँ से कूच किया था। तो आप देख सकते हो इस समय जो जून का महीना है, लगभग 9 महीने का जो समय इनको हो चुका है। अभी अपने निज धाम और स्थान पर पहुँचने में महीनों का जो समय है, दिनों काफ़ी दिन जो लग सकते हैं। तो लगातार अपने परिवार से, अपने क्षेत्र से ये बिछड़े हुए हैं। तो वहाँ से यहाँ लगातार इस प्रकृति की इस खुली आबो हवा, खुले आसमान ही इनका आशियाना, और ये ऊबड़ खाबड़ जो ज़मीन ही आखिर इनका बिछौना है। आप देख सकते हो यहाँ का जो खान पान है, इनका वेशभूषा से यह हमें वाकिफ़ होना पड़ रहा है। तो लगातार आप देख सकते हो यहाँ ये दादा के सर पर जो पगड़ी जो बंधी हुई है, ये एक प्रतिष्ठा का जो प्रतीक मानी जाती है। काफ़ी प्रसिद्ध ये जो पगड़ी है, हमने राज से ही परिवार में अगर बात करें ऐतिहासिक की ओर अगर निहारा जाए तो देखा जाए तो निश्चित तौर पर उस समय राजाओं महाराजाओं का जो रजवाड़ों का जो समय था, राजतंत्र जो
उस समय भी यहाँ ये जो पगड़ी थी, चाहे अमर शाही हो, विजय शाही हो, अक्षय शाही हो, उदयपुरी, मेवाड़ी, तमाम प्रकार की जो पगड़ियाँ हैं, आखिरकार इन लोगों का ये प्रमुख जो वेशभूषा है, ये जो पगड़ी है सजने संवरने की, और इनकी काफ़ी यह प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि का ये प्रतीक मानी जाती है। आप देख सकते हो ये दादा हैं लगातार यहाँ पर पगड़ी को संभाल रहे हैं। और यहाँ पर जो पुरातन जो संस्कृति है, वेशभूषा जो है इन्होंने पहन रखी है धोती और कुर्ता, क्योंकि आपने देखा होगा आज बदलते दौर में जो युवा साथी हैं वो तमाम जीन्स टॉप जो आधुनिकतम जो अपने वेशभूषा और वस्त्रों को पहनते हैं, तो आज भी इन्होंने अब आखिर उन पुरातन जो वेशभूषा है कोटी और माफ़ कीजिएगा कुर्ता और धोती इन्होंने पहन रखी है। आप देख सकते हो ये दादा हैं, आज हमें नए नज़र आए। तो दादा आज तो आपको धन्यवाद है, बहुत बढ़िया जी बहुत जी दादा राम 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 चाह राम। तो कल तो आप हमें मिले नहीं, आज आए हो आप? हाँ आज ही मिला, हम भेड़ में चले गए कल। अच्छा भीड़ में गए थे हम। अच्छा भीड़ में गए थे। तो दादा आपका जिला भी पाली है? पाली है। तो सभी एक साथ हैं? एक साथ है सभी। तो देख सकते हो हमारे एक युवा साथी हैं। तो देखिए कानों में इन्होंने बाली पहन रखी है। रोड है जी, रोहित तहसील से हैं। आप देख सकते हो लगातार कितनी इनकी विचित्र और आकर्षित करने वाली जो वेशभूषा है, पहना हुआ है। कहीं ना कहीं जिन वेशभूषा को लेकर के हम एक पुस्तकीय और किताब आप देख सकते हो यहाँ पर, हालांकि धूम्रपान को हम उचित नहीं ठहराते, लेकिन ये लोग हैं लगातार यहाँ सिगरेट का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये धूम्रपान करना हालांकि सेहत और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, लेकिन ये लोग हैं उसके बावजूद भी यहाँ इनका जो सेवन जो कर रहे हैं। और देखिए काफ़ी इनके हाथ में एक लाठी है और काफ़ी हष्ट-पुष्ट कद काठी जो है, तो काफ़ी ये मजबूत और इनकी स्ट्रॉन्ग जो बॉडी होती है शारीरिक दृष्टि से काफ़ी ये मजबूत माने जाते हैं। जब भी संघर्ष और परिश्रम की अगर वार्ता की जाती है, चाहे वो गांव की चौपालों में, गांव के गली मोहल्लों में, जब भी लोग संघर्ष और परिश्रम और की बातें करते हैं, तो निश्चित तौर पर इन लोगों की जो तस्वीरें हैं हमारे आंखों के सामने अनायास ही उभर कर के सामने आ जाती है, क्योंकि इनसे बेहतर परिश्रम और कठिन जो परिश्रम है, मेहनत, मैं समझता हूँ शायद ही कोई मिले। तो राजस्थान के ये लोग हैं, इनकी यहाँ एक दिनचर्या है, जीवन शैली है और प्रकृति से इनका सीधा सीधा जो जुड़ाव होता है। जैसा कि राजस्थान प्रदेश जो है, यहाँ की जो जलवायु काफ़ी कठोर होती है। भीषण गर्मी के मौसम में जो तापमान है लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाता है और यहाँ पेयजल की विशेष किल्लत रहती है। तो यह मरुस्थलीय रेतीली जो मैदानी जो इलाके हैं पश्चिमी राजस्थान में, तो सर्दियों में अधिक जो सर्दी पड़ती है और गर्मियों में काफ़ी प्रचंड जो भीषण जो गर्मी पड़ती है, उसके बावजूद किस तरीके से अपने आप को ये स्थापित कर पाते हैं, चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और मौसम के विकट हालातों का जो सामना करते हैं, जनाब ये हार नहीं मानते हैं। दोस्तों लगातार दिन में यहाँ भेड़ों का ये पालन करते हैं और रात्रि को किस तरीके से इन भेड़ों को कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे, तो लगातार यहाँ रात को भी यह जागरण करते हैं। तो अवेयरनेस इनका जो परिश्रम यहाँ देखने को मिल रहा है लगातार। और सबसे बड़ी बात है लगातार हम ये चर्चाएँ कर रहे हैं कि इनके अंदर एक सामूहिक मेल मिलाप और भाईचारे की जो भावना है वो यहाँ दिखाई देखने को मिल रही है। साथ साथ भोजन पकाते हैं, साथ साथ यहाँ भेड़ों का, मवेशियों का यहाँ ये चरवाहे के रूप में उनको चराते हैं और भ्रमण कराते हैं। तो सबसे बड़ी हमारे क्षेत्र के लिए खुशी की ये तस्वीरें मानी जा सकती है। आप देखा होगा कि गांव में किस तरीके से एकल जो परिवार हैं लगातार उनमें आपसी टकराव है, बिखराव है, अलगाव, अलग थलग, जैसे ही एकल परिवार आज के समय में काफ़ी समस्या बन चुका है, उसके बावजूद ये लोग हैं कहीं ना कहीं एक सामूहिक परिवार के रूप में एक यहाँ ये जो तस्वीर हैं सामाजिकता की, सोशल नेटवर्किंग की जो तस्वीरें हैं, एक दूसरे से मदद करने की और प्रेम सौहार्द बढ़ाने की, किस तरीके से यहाँ जो तस्वीरें काफ़ी नसीहत और सीख प्रदान करती हुई आप देख सकते हो। लगातार ये दिल को छूने वाली जो तस्वीरें हैं हम लगातार यहाँ इनको शेयर कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ लकड़ी के सहारे पर यहाँ एक अपना जो सब्ज़ी बनाने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। तो लगातार आप देख सकते हो दोस्तों, हम इन तस्वीरों के माध्यम से यही साबित और दर्शाना चाहते हैं कि अपने राजस्थान प्रदेश के जो लोग हैं कहीं ना कहीं मेहनती हैं, कठिन परिश्रमी हैं और मौसम की विकट परिस्थितियों से लड़ने के प्रति इनकी एक अद्भुत और अद्वितीय अनुपम जो क्षमता होती है, जो जुनून जज्बा जो होता है वो यहाँ
दिखाई देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर साजो सामान है किस तरीके से एक साथ बैठ करके एक मिलनसार प्रवृत्ति के चलते यहाँ एक दूसरे का हाथ बटाते हुए ये खाना पका रहे, साथ साथ ये खाना खाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके से अपना यहाँ राजस्थान प्रदेश में जो भेड़ पालन का जो व्यवसाय जो किया जाता है, मैं समझता हूँ भारत देश में चौथा स्थान इस भेड़ पालन का राजस्थान का, और लगभग 10-10.5% भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका एक महत्वपूर्ण जो योगदान है वो माना जा सकता है। इधर देख सकते हो आप यहाँ पर 2 दिन पहले जो बारिश हुई उसके चलते खेतों में जो जलभराव है, पानी भर चुका है। काफ़ी इनके लिए सुकून और राहत भरी ये जो तस्वीरें मानी जा सकती है। और जैसा ही आप देख सकते हो यहाँ आसमानी आफतें लगातार उनका भी ये सामना करते हैं, चाहे प्रचंड गर्मी हो, भीषण लू हो, बारिश हो, आकाशीय गर्जना हो, तो यहाँ आकाशीय बिजली चमकने सहित ज़मीनी तौर पर भी काफ़ी विकट हालातों का इनको सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं इनके अंदर जो खौफ रहता है, भय रहता है, जहरीले कीट हैं तमाम प्रकार के, उसके बावजूद ही आप देख सकते हो यहाँ पर एक ज़मीन पर बिछौना बना करके तैयार करके यहाँ पर किस तरीके से इन मौसम की विपरीत परिस्थितियों से यहाँ एक सामना करते हैं। तो दोस्तों इनकी मेहनत को, इनके कठिन परिश्रम को और पर्यावरण के प्रति इनका किस तरीके से जो अनुकूलन है वो स्थापित है, और इन मवेशियों, पशु पक्षियों और परिंदों के प्रति इनका कितना एक लगाव होता है। आपने पढ़ा होगा बिश्नोई जो समाज है पश्चिमी राजस्थान में, उनका काफ़ी पक्षियों और इन प्राकृतिक वनस्पतियों, पेड़ पौधों के प्रति कितना अच्छा इनका लगाव होता है। तो अपने इंसान से कहीं अधिक इनकी ये सुरक्षा और संरक्षण जो करते हैं। तो दोस्तों लगातार आप देख सकते हो यहाँ पर भेड़ें हैं, ये दिन भर यहाँ ये भी मासूम मूक जो बेजुबान जो प्राणी है, लगातार ये थकावट का इनको सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये ठहराव किए हुआ आराम जो फरमा रही है, कुछ समय बाद यहाँ से एक बार फिर से चरवाहे जब इनको लेकर जाएंगे तो यहाँ अपने जंगल में ये चरने की खातिर एक बार फिर से यहाँ एक कदम ताल के साथ यहाँ निकल पड़ेंगे। तो दोस्तों क्या कुछ कहना है राजस्थान के इन लोगों की जीवन शैली को लेकर, इनकी दिनचर्या को लेकर, इनके कठिन परिश्रम और मेहनत को लेकर के। तो लगातार इसीलिए हम तमाम जो दिल को छूने वाली तस्वीरों को साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से इनकी मेहनत को, इनके परिश्रम को और मौसम की विपरीत परिस्थितियों का जो सामना कर रहे हैं, एक बार फिर से दिल से सैल्यूट और सलाम। एक बार फिर से जय जवान, जय किसान, जय जय राजस्थान, बिहार राजस्थान। थैंक यू दोस्तों।